लंबे इंतज़ार के बाद हमारी आबरूए सियासत लालू प्रसाद जी को जमानत मिल गई है। हम सबके महबूब नेता लालू प्रसाद जी बहुत दिनों से कई तरह की गंभीर बीमारियों से बड़े जीवट और जिजीविसा के साथ जूझते हुए सज़ा काट रहे थे। मैं समझता हूँ कि न्यायपालिका के प्रति शुक्रिया प्रकट करते हुए हम सबको यह आशा करनी चाहिए कि बाकी मामले में भी उन्हें पूरी तरह से न्याय मिलेगा और आरोप जो कुछ भी हैं वो सब बेबुनियाद साबित होंगे और पूरी तरह से लालू प्रसाद जी बरी होकर सामने आएंगे। निराशा और मायूसी के बीच यह सबसे सुकून देने वाली खबर आज हम सबको मिली है। लोगों के लालू के लोग के बीच आ रहे हैं। इससे ज़्यादा सुखद और कुछ नहीं हो सकता है। पिछले 5 दशक से लगातार उन्होंने भारतीय राजनीति को अपने अंदाज में अपनी तरह से प्रभावित किया है और जब कभी भी जन सरोकार की बात उभरती है लालू प्रसाद जी बहुत याद आते हैं। उन्हें संसद में भी बहुत मिस किया गया है। जब कुछ भी गरीबों मजलूमों के खिलाफ कोई लेजिस्लेशन होता है तो लोग उनके अंदाज़े बयां को याद करते हैं, उनके तौर तरीके को याद करते हैं। आज जो भी लालू प्रसाद जी को चाहने वाले लोग हैं, जो भी उनके हम ख्याल हैं, हमदर्द हैं, समर्थक हैं या हमारी पार्टी हमारे राजद परिवार का हिस्सा हैं, उन सब के लिए यह बहुत ही खुशी भरा दिन है कि कम से कम अब इस वैश्विक महामारी के संकट से जो मानवता जूझ रही है उसमें हमारे नेता लंबे अरसे के बाद घर आ सकेंगे और एक मास लीडर के रूप में जब जब इस देश में किसी व्यक्तित्व का पदार्पण हुआ है उनके खिलाफ गहरी साजिशें रची गई हैं और उन तमाम तरह के कुचक्र को पार करते हुए वे विजयी के रूप में बाहर निकले हैं। लालू प्रसाद जी उसी परंपरा के व्यक्ति हैं जिस परंपरा के बाबू जगदेव हुआ करते थे। कहते थे कि पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। बाबू जगदेव मारे गए जनता के लिए संघर्ष करते हुए। लालू प्रसाद जी जनता की लड़ाई लड़ते लड़ते कई तरह की यथास्थितिवादियों की नज़र को खटकने के बाद साजिश का शिकार होकर जेल की यंत्रणा भोगते रहे। और यह जो तीसरी पीढ़ी है उसमें हम सबके जो नुमाइंदे हैं एक तरह से तेजस्वी जी, वो बिल्कुल शासन सत्ता के मुहाने पर खड़े हैं जहाँ की साजिश करके उनको सत्ता पाने से रोका गया। लालू प्रसाद जी को याद करने और लालू प्रसाद जी पर बात करने के अपने गहरे निहितार्थ हैं। एक ऐसा सूबा जहां कई तरह की विसंगतियां, कई तरह के व्यतिक्रम, कई तरह की अनियमितताएं लगातार चल रही थीं और हाशिए के उपेक्षित उपासित लोग अपने मानवीय अधिकारों के लिए मानव के रूप में उनकी गरिमा और प्रतिष्ठा बनी रहे इसके लिए जूझ रहे थे। और तब जैसे मरुस्थल में ओएसिस की मानंद लालू प्रसाद जी बिहार की राजनीति के मानचित्र पर आते हैं, नेता प्रतिपक्ष बनते हैं और उसके बाद 1947 के 15 अगस्त से लेकर 9 मार्च 1990 तक का जो एक बड़ा कालखंड है, उसके बाद 10 मार्च 1990 को जब वो जेपी प्रतिमा के आगे पटना में शपथ लेते हैं मुख्यमंत्री पद की, उसके बाद एक दूसरी ही कहानी बिहार में सुनने को मिलती है। उन्होंने राबड़ी जी के साथ मिलकर 7 विश्वविद्यालय कायम किए हों या अविभाजित बिहार में 17 नए जिला बनाने का काम किया हो या रेलवे जो लगातार घाटे में चल रहा था उसको रिकॉर्ड मुनाफा देने का श्रेय उनके नाम जाता हो। लालू प्रसाद के व्यक्तित्व के कई रंग, कई आयाम रहे और हमेशा उन्होंने सड़क पर लोहा लिया है उन ताकतों से जिन्होंने इस देश की मुस्तरका तहजीब के साथ खिलवाड़ करना चाहा। उन्होंने आडवाणी जी को अरेस्ट किया था। बाबरी मस्जिद को जब ढाने के लिए वे जा रहे थे
तो इस देश में उन्होंने एक मॉडल पेश किया कि कैसे सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता साथ साथ चल सकते हैं, और कैसे विकास का उनका अपना एक मॉडल था, जहाँ की जो सबसे वंचित समाज के लोग हैं उनको उठाने के काम में वे लगे रहते थे। जब वे ऐसे तबके के लोगों को टिकट देते थे और वो जीत कर नहीं आ पाते थे, तो वे बतौर नेता अपनी पार्टी के या सूबे के मुखिया के होने के नाते वे उन्हें राज्यसभा और विधान परिषद भेजने का काम करते थे। 1996 में जब वे अखिल भारतीय दल जनता दल के अध्यक्ष हुए, तो उन्होंने लोहिया, जो कि रानी बनाम मेहतरानी का डिबेट इस देश में छेड़ रहे थे, और सुक्खू रानी को ग्वालियर की महारानी विजयराजे सिंधिया के खिलाफ खड़ा किया था, उसी परंपरा में जब वे भगवती देवी को विधायक का चुनाव लड़वाते हैं, तो लालू जी 1996 में उसी भगवती देवी को लोकसभा का टिकट देते हैं और गया से उनकी जीत भी सुनिश्चित कराते हैं। तो ऐसे जन जन के नेता, गुदरी के लाल, गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद जी आज बेल हासिल करने के बाद बहुत जल्द हमारे बीच जो वो होंगे, और मैं कामना करता हूँ और समस्त राजद परिवार इस बात के लिए दुआएं करता है कि वे पूरी तरह से चिकित्सकों की कोशिश और अपनी जिजीविका और अपने जीवन की बदौलत पूरी तरह से वे स्वस्थ होकर एक बार फिर भारतीय राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर सकें। उनको अभी और लंबी पारी खेलनी है, वे शतायु हों, यही हम सबकी कामना है। और आज ही क्या सुखद संयोग कहना इसको कि युवा तुर्क श्री चंद्रशेखर की जयंती भी है, और कभी अपने म्यारे ज़माना से बिना घबराए हुए जो उनका अपना पैमाना था, उसके लिए जो जाने जाते थे, तो लोकसभा में देश की सबसे बड़ी पंचायत में उन्होंने एक बहुत शानदार बहस की, बल्कि 2-3 मौक़ों पर, जब सीबीआई ने अपनी सीमा का अतिक्रमण किया, व्यवस्थापिका को अंडर एस्टिमेट किया गया, न्यायपालिका अपनी हद से बाहर गई और पुलिस ने सेना बुलाकर लालू प्रसाद जी को अरेस्ट करने का अतिक्रम करना शुरू किया, तो उस वक्त उन्होंने लोकसभा में जो भाषण दिया, वो उस तकरीर की आज मुझे याद आ रही है कि किसी के चरित्र को गिरा देना आसान है, किसी के व्यक्तित्व को तोड़ देना आसान है। आप जो लालू प्रसाद को मिटा सकते हो, मुलायम सिंह को गिरा सकते हो, किसी को जनता की नज़र से हटा सकते हो, लेकिन हम में और आप में सामर्थ्य नहीं है एक दूसरा लालू प्रसाद पैदा कर दें, एक दूसरा मुलायम सिंह बना दें। तो लालू प्रसाद जी खुद रंग हैं, लालू प्रसाद जी अपनी तरह के इकलौते नेता हैं, और कहते हैं कि हैं और भी दुनिया में सियासतदां बहुत अच्छे, कहते हैं कि लालू का है अंदाज़े बयां, और तो उस अंदाज़े बयां को लंबे समय से मिस किया जा रहा था, और बहुत जल्द लालू जी फिर से उसी रंग में हमारे सामने होंगे। एक तरह से साजिश करके ही उनको सदन से बाहर रखने के लिए तमाम तरह के काम हुए, लेकिन सभी मामलों से वे बड़ी होते हुए पूर्णतः पाक साफ हमारे बीच होंगे। इसके पहले भी आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट से वो बड़ी हुए, जीत कर गए। कहते हैं कृष्ण बिहारी नूर कि सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं, चाहे सोने के फ्रेम में जड़वा लो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। हम सब के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, और साथ ही साथ यह अपील भी है हमारे नेता की तरफ से भी, माननीय तेजस्वी यादव जी की तरफ से, कि जो लोग भी हैं अपनी खुशी का इजहार कोरोना का जो गाइडलाइन है उसका ख्याल रखते हुए ही अपने घरों में रहकर ही करें। कहीं जमावड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है, न ही पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मातृसमा राबड़ी जी के आवास के बाहर भीड़ भाड़ लगाने की आवश्यकता है। जैसे ही स्थिति सामान्य होती है, एक एक कर सबसे हमारे महबूब नेता मिलेंगे। सब लोग, यही उनकी ताकत है, यही उनकी जीवन भर की पूंजी है, यही उनकी कमाई है। उन्होंने आजीवन लोगों को ही कमाया है, तो इसलिए वो भी आपके बिना नहीं रह सकते हैं बहुत देर तक। जल्द ही आपसे वो भेंट करेंगे, लेकिन फिलहाल जबकि कोरोना बहुत विकराल रूप धारण कर रहा है, हम सब लोग एहतियात बरतें और अपने नेता के
बेहतर स्वास्थ्य के लिए अपने घर से ही कामना करें। बहुत शुक्रिया।